पाना है तो पूरा जी जान लगा दीजिए। यही एक लास्ट ऐसा मौका है, आर और पार का लड़ाई है। अगर आपको नौकरी लेना है तो भैया 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा कोई मायने नहीं रखता है, आपको जी जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर हमको नौकरी पाना है तो नौकरी पाने का बस एक ही वो रास्ता है, सक्सेस पाने का बस एक ही रास्ता है, वो है आपका मेहनत। आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा आप लाइफ में उतना जल्दी सक्सेस होइएगा, लेकिन भगवान आपको बार बार मौका नहीं देगा। मैं आपसे जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अभिषेक इंस्टीट्यूट 2.0 में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का लेसन जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। भारतवर्ष के आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंसेप्ट है, पहले आप कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं किसी दुकान में जाता हूं, दुकान में जाकर जब मैं कोई भी एक वस्तु को जब मैं खरीदूंगा, क्या करूंगा दोस्तों, मैं कोई भी वस्तु को जब एक खरीदूंगा, क्या करूंगा, खरीदूंगा। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सीपी, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। अगर कोई भी वस्तु को जब आप खरीदिएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अगर जब कोई वस्तु को हम लोग बेचेंगे, जब कोई भी वस्तु को जब हम लोग बेचेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सर एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं सर विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, कोई भी वस्तु को खरीदना इसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, और किसी भी वस्तु को बेचना इसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु को आप 10 रुपया में खरीद रहे हैं, उसका सीपी दिया है 10 रुपया। अब मान लीजिए उसको आप बेच रहे हैं 15 रुपया, तो आपसे हम पूछेंगे सर क्या हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ या लाभ हुआ, आप बताइए। तो आप बोलिएगा कि सर 10 रुपया में एक वस्तु को मैंने खरीदा, 15 रुपया में मैंने एक वस्तु को बेच दिया, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना का हो गया सर, मेरा प्रॉफिट हो गया सर 5 रुपए का। ये आपको कैसे पता चला कि सर 10 रुपया में मैंने एक वस्तु को खरीदा, 15 रुपया में वस्तु को बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर मान लीजिए अगर आपने 20 रुपया में एक वस्तु को खरीदा, सीपी मतलब खरीदा, और 15 रुपया में एक वस्तु को बेचा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा सर, इस कंडीशन में मेरा 5 रुपया का लॉस हो जाएगा, नुकसान। तो यहां मैंने आपको क्या क्या बताया, यहां मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु को जब आप खरीदते हैं, खरीदने का मतलब होता है सीपी, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, और बेचने का मतलब होता है एसपी, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। अगर कोई वस्तु को 10 रुपया में खरीदकर अगर आप उसे 15 रुपया में बेच देते हैं, इसका मतलब आपका 5 रुपया का प्रॉफिट हो जाता है। अगर कोई वस्तु को 20 रुपया में खरीदकर उसको 15 रुपया में अगर आप बेच देते हैं तो आपका 5 रुपया का नुकसान हो जाता है। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 बटा सीपी, और एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज लॉस निकालने का, लॉस इंटू 100 बटा सीपी। फिर से एक बार पूरे कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से उतार लीजिए, फटाफट जल्दी से आप लोग कंसेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी दुकान में अगर हम जाते हैं, कोई भी दुकान में, फिर से एक बार मैं रिवाइज मार दे रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है ये कि कोई भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं, खरीदने को बोलते हैं सीपी, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, और कोई भी वस्तु को जब हम बेचेंगे, बेचने का मतलब होता है एसपी, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। अगर कोई वस्तु को कम में खरीद कर अगर ज्यादा में बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है, और कोई भी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं तो हमको नुकसान होता है। और ये दो फॉर्मूला आप लोग याद करके रखिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे ये कंसेप्ट जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं दूसरा कंसेप्ट आप लोगों को सिखाता हूं, फटाफट आप लोग देखिएगा और कॉपी में आप लोग फटाफट अपना नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर मैं आपसे पूछूं कि सवाल में सीपी का मान कितना होता है, तो सीपी का मान हमेशा आप बोलिएगा कि सर 100 रुपया होता है। कितना होता है सर, ये आप मान के रखिएगा अपना मन में
कि सर सीपी का मान 100 रुपया होता है। ये मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा से पता रहेगा तो आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को आसानी से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं एसपी डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट वाला कंसेप्ट, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि लाभ दिया है 10%, ठीक, और मान लीजिए हानि दिया है 20%, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं डायरेक्ट बोलिए एसपी कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि सर अगर लाभ 10% है तो एसपी का मान हो जाएगा 110, अगर हानि है 20% तो एसपी का मान हो जाएगा 80। मेरा बात समझे मैंने क्या बोला? मैं आपको सिखाना चाहता हूं सर, अगर एसपी का मान अगर आपसे मैं डायरेक्ट सवाल में पूछूंगा, अभी आएगा सवाल तो मैं आपको बताऊंगा, अगर एसपी का मान अगर डायरेक्ट सवाल में अगर आ रहा है कि लाभ अगर दिया है 10%, एसपी का मतलब होता है बेचना, तो मैं आपसे बोलूंगा लाभ अगर 10% तो एसपी कितना होगा? अगर लाभ रहेगा तो एसपी निकालने के लिए 100 में जोड़ दीजिए, और हानि रहेगा तो एसपी निकालने के लिए 100 में घटा दीजिए। इस फॉर्मूले को जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक मैं आपको रामबाण बताता हूं, इस रामबाण को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, मैं मुंह से बोल देता हूं। सवाल में जो दिया रहेगा आप उसी से उसको भाग दीजिएगा, और जो निकालना होगा आप उसको गुना कीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, सवाल में जो दिया रहेगा आप उसको उसी से भाग दीजिएगा, और जो निकालना होगा उसको आप गुना कर दीजिएगा। यही मेरा रामबाण का सूत्र है। ये रामबाण आपको पूरा मैथ में काम आएगा, जो मैंने अभी आपको नोट डाउन करवाया। फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं कि सवाल में जो दिया रहेगा, मान लीजिए सवाल में अगर एसपी दिया है तो आप भी एसपी निकालिएगा, और सीपी निकालना होगा तो सीपी से क्या करिएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने आपको क्या क्या कंसेप्ट दिखाया, फिर से मैं एक बार आपको 1 सेकंड में रिवीजन मार दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। कोई वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। कोई वस्तु को जब हम लोग बेचते हैं तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। अगर कम में खरीद कर अगर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, ज्यादा में खरीद कर अगर कम में बेचेंगे तो हानि होगा। प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि निकालने का फॉर्मूला हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि क्रय मूल्य का मान सवाल में कितना होता है, डायरेक्ट कंसेप्ट, तो आप बोलेगा सर 100। मैं आपसे पूछूं कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का मान डायरेक्ट सवाल में क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर लाभ होगा तो 100 में जोड़ दीजिए, हानि होगा तो 100 में घटा दीजिए। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट मैंने पूरा आपको बता दिया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल में जब नया नया जब कंसेप्ट आएगा तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। बोला है एक स्याही के बर्तन के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 20:21 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है सीपी का मतलब खरीदना। कोई वस्तु को 20 रुपया में खरीदा जा रहा है और उसी वस्तु को 21 रुपया में बेचा जा रहा है, तो प्रतिशत लाभ बता, तो प्रतिशत प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बटा सीपी। अब 20 रुपया में कोई सामान को खरीदा गया और 21 रुपया में सामान को बेचा गया, तो बच्चा बता सकता है कि सर 1 रुपया का लाभ हुआ, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, इंटू 100 बटा सीपी का मान कितना है सर 20, 20 से कम 20, 20 25 100, तो मेरा आंसर कितना आ गया 5% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। जल्दी से सर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट आप लोग सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। 1 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऊपर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आप लोग देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है यदि एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 80% है। ऐसे सवालों में जिससे तुलना करने को बोला जाता है
आप उसको मान लीजिएगा। बोला गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, एसपी को हम लोग 100 मान लिए, तो सीपी कितना हो जाएगा 80। एकदम डायरेक्ट एकदम एक लाइन में सवाल को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो बोला गया है परसेंट लाभ बता, परसेंट प्रॉफिट निकालना, फॉर्मूला प्रॉफिट इंटू 100 बटा सीपी। अब देखिए दोस्तों 80 रुपया में मैंने सामान को खरीदा, 100 रुपया में सामान को बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना का हुआ 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ इंटू 100 बटा सीपी का मान कितना है 80, 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया 25%। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। एकदम आराम से बनाइएगा, कोई हड़बड़ाने की जरूरत किसी को नहीं है, एकदम धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए सर, बोला है एक सेब को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य को ही हम लोग लागत मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो बोला कि एक सेब को 5% लाभ पर बेचा जाता है, सर प्रॉफिट कितना का हो रहा है सर, तो प्रॉफिट हो रहा है 5% का। 5% का मतलब होता है 5 बटा 100, परसेंटेज हटेगा उसके लिए 100 लाएंगे, तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि आएगा 1 बटा 20। अब यहाँ से हम आपको एक नया कंसेप्ट सिखा रहे हैं, उस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं और ऊपर वाला, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। नीचे वाला को हम लोग सीपी बोलते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाला प्रॉफिट में जाएगा, अगर लॉस होगा तो ऊपर वाला को लॉस लिखते हैं। अब यहाँ से हमको एसपी निकालना है, अगर प्रॉफिट होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर लॉस होगा तो दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल गया एसपी, यानी कि सीपी का मान आ गया 20, एसपी का मान आ गया 21। पूछा क्या है, तो पूछा है एसपी रेशियो सीपी का मान क्या होगा। देख लीजिए सवाल, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, तो विक्रय मूल्य का मान क्या है 21 और लागत मूल्य का अनुपात क्या है 20। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। एकदम ध्यान दीजिएगा, कोई हार्ड सवाल नहीं है, ठीक है, एकदम आसानी से हम लोग सवाल को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला है यदि एक हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। सर अभी मैंने इस सवाल को बताया आप लोगों को, प्रॉफिट कितना दिया है, तो प्रॉफिट दिया है 200%, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2/1। नीचे वाला को क्या बोलेंगे सीपी, ऊपर वाला को प्रॉफिट, तो एसपी कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3। तो बोला है सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, तो सीपी का मान है 1 और एसपी का मान है 3, यानी कि 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। एकदम एक लाइन में हम लोग सवाल को बनेंगे, एक एक लाइन में। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ऐसा सिखा दूंगा कि अगर कंसेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो आप एक लाइन में सवाल को बना सकते हैं। जल्दी से आप सवाल को सर नोट डाउन कर लीजिए, एकदम फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा। बोला है एक व्यक्ति एक खिलौना 50 रुपया में खरीदना है, मैंने खरीदना है, तो सीपी, खरीदना मतलब सीपी, तो सीपी कितना दिया है सर 50 रुपीस, और उसे 75 रुपया में बेच देता है। एसपी कितना दिया है सर 75 रुपीस। तो बोल रहा है प्रतिशत लाभ, अरे यार कितना आसान सवाल है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट इंटू 100 बटा सीपी।
तो 50 रुपये में खरीद के 75 में बेच दिया, यानी कि 25 का प्रॉफिट हुआ। और सीपी का मान कितना दिया है? सीपी का मान दिया है 50, तो 0 से 0 खत्म, 5वां 25, 10 पचे 50 रुपीस इज द करेक्ट आंसर। और इसका परसेंटेज में आएगा ना, परसेंटेज निकालने को बोला है, तो परसेंटेज यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एकदम फटाफट आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग रामबाण के सवाल को स्टार्ट करते हैं। किसके सवाल को स्टार्ट करेंगे सर? अब हम लोग रामबाण के सवाल को स्टार्ट करेंगे। अब रामबाण सवाल कैसा होता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, एक लाइन में मैं सवाल को बताऊंगा, एक एक लाइन में एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर कंसेप्ट अगर आपका अच्छा रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस धुआं की तरह आप लोग उड़ा दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि एक मैच को 20% के लाभ पर 600 रुपया में बेचा जाता है तो मैच का वास्तविक मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो बोला मैच को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। मैं लिखता हूं रामबाण। अभी मैंने रामबाण का आप लोगों को रूल क्या सिखाया? रामबाण का मैंने आप लोगों को रूल सिखाया कि सवाल में जो दिया आप उसी को निकालिए और उससे भाग दीजिए, और जो निकालना है उससे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो दिया है 600 रुपया में बेच रहा है, 600 रुपया में क्या कर रहा है? बेच रहा है। मतलब ये एसपी का मान दिया है, और एसपी का मान मैंने आपको डायरेक्ट निकालना कैसे सिखाया है? 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ है तो एसपी कितना हो जाएगा? तो एसपी हो जाएगा 120। मैंने आपको बताया था अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ दो, हानि होगा तो 100 में घटा दो, आपको एसपी का मान निकल जाएगा, ठीक है। और बोला वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य का मतलब होता है सीपी, और मैंने आपको सीपी डायरेक्ट क्या बोला था कि आपको 100 का मान निकालना है। बस 1010 खत्म, 12 पचे 60, देखिए 500 क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अरे सोचने वाला सोचते रह जाएगा, एकदम एक एक लाइन का सवाल है। अगर रामबाण का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप उड़ा दोगे धुआं की तरह। जल्दी से आप लोग 6 नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 7, सेम सवाल। देखिए रामबाण कंसेप्ट में मैं आपको सिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 नंबर को ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है, ठीक। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया है, 15 रुपया क्या है क्रय मूल्य? तो क्रय मूल्य क्या होता है? डायरेक्ट मैंने आपको बताया था 100। और निकालना क्या है सर? वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 10% का हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा सर? 90। देखो 0 से 0 खत्म, ठीक है। 15 नवा 135 बटा 10 यानी कि 13.5 रुपीस। देख लिया सर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। देख रहे हैं सर, एक एक लाइन में सवाल को बनाएंगे। अगर आपको रामबाण का कंसेप्ट अच्छा से पता होगा तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फटाफट आप लोग हाथ चलाइए, जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम रामबाण का कंसेप्ट का ऊपर है। 8 नंबर देखिए, स्क्रीन पर आप लोग देखिए। एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो? मैंने आपको बोला रामबाण निकालने का एक ही कंसेप्ट है। सवाल में जो दिया उससे उसको भाग दो और जो निकालना है उसको गुना कर दो, बात खत्म। आगे कोई बात ही नहीं करना है। बोला 240 रुपया, तो 240 रुपया में वो बेच रहा है, मतलब एसपी का मान दिया है। तो 10% का हानि, तो 10% का हानि में एसपी का मान क्या होगा? 90 इंटू निकालना क्या है? कितना कीमत पे बेचना है? बेचना है मतलब एसपी। 20% का लाभ हो, 20% लाभ के एसपी कितना होगा? 120। देखिए आराम से 0 से 0 खत्म, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 0।
40 में 8 का गुना कीजिए, 320 रुपीस। ऑप्शन नंबर कितना है सर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। एक एक लाइन में हम लोग सवाल को बना रहे हैं, एक एक लाइन में, बस आप लोग फटाफट नोट करते जाइए, आप लोग फटाफट नोट डाउन करते जाइए। देखिए ना दोस्तों, धुआं उड़ा देंगे हम लोग एग्जाम हॉल में अगर आप लोग जी जान लगा के प्रैक्टिस कीजिएगा तो। ठीक है, चलिए 8 के बाद हम लोग सवाल नंबर 9 को देखते हैं। अभी रामबाण वाला कंसेप्ट ही चल रहा है पूरा। ठीक है, 9 नंबर देखिए सर, एक वस्तु को 105 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% की हानि होती है, उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो? ठीक है, अब देखिए 105 रुपया में बेचने पर तो एसपी का मान कितना दिया है सर? 105। 9% का हानि, 9% का हानि का मतलब एसपी कितना होगा? 91। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक शुरू में सिखा दिया था। और 30% का लाभ कमाना है तो कितना में बेचे? तो बेचना मतलब 130। तो 13 सते 91, 13 दहिया 130, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 15 दहिया 150। तो सर ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रामबाण सर एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप बड़े बड़े सवाल को विद इन सेकेंड में आप बना सकते हो। सिर्फ 2 बात मेरा याद रखिएगा, सीपी का मतलब 100, एसपी कैसे निकलता? लाभ होगा तो 100 में जोड़ दो, हानि होगा तो 100 में घटा दो, बात खत्म। ठीक है, ये था सवाल नंबर 9। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 इरेज कर रहा हूं। 10 नंबर भी सेम रामबाण का ही कंसेप्ट का सवाल है। ठीक है, 10 नंबर देखिए, बोला है किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 20% की हानि होता है। हानि का एसपी कितना होगा? 80। तो 25% का लाभ कमाने के लिए यानी कि 125 कितना बार में चला गया? 10 बार में। एकदम एक लाइन में मैंने आंसर लिखकर आपको दिखा दिया, आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी। ऐसा कंसेप्ट मैंने रामबाण का आपको सिखा रहा हूं ना कि बड़ा बड़ा सवाल को विद इन सेकेंड एक लाइन में आप पूरा कर भाग जाइएगा। ठीक है, बस कंसेप्ट को पकड़ के रखिए और कुछ नहीं करना है। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, सेम सवाल रामबाण का, ऊपर ही देखिए फिर से। 355 रुपया में एक वस्तु को बेचा जा रहा है। ठीक है, 29% का हानि होता है यानी कि 71 इंटू 21% का लाभ कमाना है यानी कि 121। 71 एकम 71, ये 5 बार में कट गया यानी कि 605। ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं सर, एक एक लाइन में सवाल को हम लोग उड़ा दे रहे हैं, एक एक लाइन में। अब ऐसा कंसेप्ट अगर आप सीख कर एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो कोई भी एग्जाम हॉल में बैठिएगा, नौकरी आपका पक्का एकदम 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल थोड़ा सा अलग तरीका का, इसमें भी रामबाण लगेगा। ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को टॉप पे रखते हैं। कहां रखते हैं? टॉप पे, क्योंकि नंबर का सवाल है। देखिए बोला है एक मशीन को 10% के लाभ पर 5060 रुपया में बेचा जाता है। यदि इसे 4370 रुपया में बेचा जाता तो लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होता? उल्टा कंसेप्ट का सवाल है ये। तो अभी तक हम लोग नंबर को ऊपर रखते थे और परसेंटेज को नीचे रखते थे, अब हम लोग परसेंटेज को ऊपर रखेंगे और नंबर को नीचे रखेंगे। देखिए तो 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 110 बटा 5060 रुपये बेच रहा है। रामबाण का कंसेप्ट क्या है कि जो दिया है उसी से भाग दे, ये भी एसपी ये भी एसपी। निकालना क्या है? 4370 का मान। एकदम बिना पढ़े भी सवाल को उड़ा सकते हो भाई, ऐसा कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म। 11 एकम 11, 11 चौका 44, 11 छक्का 66, 2 से 23 बार में, 2 दूनी का 4,
दो एकम दो, दो अठी 16, दो पचे 10, 23 एकम 23, 23 नवा 207 और 23 पचे 95, यानी कि मेरा आंसर आया 95%। अब ये तो देखिए ऑप्शन में है ही नहीं, ए नंबर में 5%, बी नंबर में 5%, सी नंबर, डी नंबर 22, तो आंसर कैसे देंगे? तो ये जब हम उल्टा कंसेप्ट से जब बना रहे हैं तो ऐसे सवालों में अगर जो आपका आंसर आया है अगर ये 100 से नीचे रहेगा यानी कि माइनस, यानी कि लॉस। कितना कम है भाई? 5% कम है, यानी कि 100 से कम आएगा तो लॉस और 100 से जितना ज्यादा आएगा तो लाभ। ठीक है, प्रॉफिट। तो मेरा ऑप्शन कितना हो गया? तो ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे सवाल को एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फेज 12 2024 और एसएससी सीएचएसएल 2024 में क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 13 भी। ठीक है, 13 नंबर देखिए आप लोग, बोला है एक मशीन को 15% के लाभ पर यानी कि 115 पर बेचा गया, तो 2070 रुपया में बेच रहे हैं वो। एकदम एक लाइन में बनाएंगे सर, हम तो बता रहा हूं आपको। उसके बाद 1890 में बेचना है, तो लाभ और हानि का परसेंट देखिए, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 3 छक्का 18, 3 नवा 27, 3 छक्का 18, 3 तिरी का 9, 3 दूनी का 6, 3 तिरी का 9, 3 दूनी का 6, 3 एकम 3, 23 एकम 23, 23 पचे, यानी कि 5 एकम 5 और 5 दूनी का 10। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे सवालों का आंसर क्या होगा? तो प्रॉफिट कितना हुआ सर? तो प्रॉफिट हो गया मेरा 5%। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सर। 13 नंबर सवाल यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 13 नंबर सवाल यहां पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद 14 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर में बोला गया है सर, नीरज ने एक मोबाइल 8% के लाभ पर बेचा। ठीक है, अगर इसे 75 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% हो जाता। वो बोल रहा है 75 रुपया अधिक में बेचा है, 75 रुपया अधिक में बेचा है। पहले लाभ कितना कमा रहा था? 8%। बाद में लाभ कितना कमा रहा है? 14%। कितना बढ़ गया? तो 8% से 14% यानी कि 6% उसका लाभ बढ़ गया। ये भी अधिक हुआ, ये भी अधिक हुआ, यानी कि कौन सा कंसेप्ट मैंने लगा दिया? मैंने रामबाण वाला कंसेप्ट लगा दिया। और हम लोगों को निकालना क्या है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का मान कितना होता है? सबको पता है, 6 होता है। ठीक है, तो 3 दूनी का 6, ये 25 बार में कट गया और ये 50 बार में कट गया। 25 पचे 125, यानी कि 1250 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देख रहे हैं सर, एक एक लाइन में हम लोग सवाल को बना दे रहे हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद 14 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। रामबाण कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट फॉर द मैथ। ठीक है, 15 नंबर देखिए, बोला है एक बल्ले की लागत मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपया दिया है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, और 20% लाभ है। लाभ का मतलब क्या होता है? कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो। मतलब ये भी क्या है? सीपी और एसपी का अंतर है। तो ये भी सीपी एसपी का अंतर और ये भी सीपी एसपी का अंतर। और निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। तो 20% लाभ का विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। तो ये 9 बार में कट गया, तो 12 नवा 108, 1080 रुपीस। ऑप्शन नंबर कितना हो गया सर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे सर, सवाल एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है,
एग्जाम में अगर आएंगे तो एकदम धुएं की तरह आप लोगों को उड़ा देना है, एकदम सोचना ही नहीं है। ये सब सवाल एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो एक एक लाइन में आप सवाल को बनाइएगा। अगर कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो भैया आप और हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा काम है शॉर्ट ट्रिक बताना। आपको एक लाइन में अगर बनाना है तो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट अगर नहीं आएगा तो आप सवाल को नहीं बना सकते। जल्दी से आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी फेज 12 2024 का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी जो मैं बताऊंगा। अभी सीएचएसएल 2024 का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सीजीएल का होगा उसमें भी रिपीट होगा, एनटीपीसी का होगा उसमें भी रिपीट होगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके क्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर होता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। कभी भी प्रॉफिट और प्रॉफिट दिया रहे तो उसको माइनस कर दीजिएगा, कभी भी लॉस और लॉस दिया रहे तो उसको माइनस कर दीजिएगा, और कभी भी प्रॉफिट और लॉस दिया रहे उसको प्लस कर दीजिएगा। ये एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इसको याद कर लेना है। ये कंसेप्ट अगर आप याद कर लीजिएगा तो इस तरह के सारे सवाल आप लोग बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो बोला 96 रुपया का अंतर है। कितना रुपया का अंतर है? 96। और लाभ है 15% और हानि है 17%। तो लाभ और हानि अलग अलग है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 15 और 17 32%। इनटू निकालना क्या है? 10% लाभ पर बेचा जाता है तो एसपी निकालो। तो 10% लाभ का एसपी कितना होगा? बच्चा बच्चा बता सकता है। 110 3 बार में कट गया, यानी कि 330 रुपीस क्या हो गया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं दोस्तों, एकदम कितना आसानी से हम लोग सवाल को एक एक लाइन में प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल को बना रहे हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर में बोला गया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर उसने इस रुपए में बेचा होता तो उसको 30.60 रुपया अधिक प्राप्त होता। कितना प्राप्त होता? 30.60 अधिक मिलता। ठीक है, तो 9% का लाभ होता था। हानि है 15%, लाभ है 9%, यानी कि 15 और 9 24 इंटू, और 10% का लाभ प्राप्त करना है तो कितना में बेचना होगा? तो एसपी का मतलब 110। बस एक लाइन का सवाल था, सोल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं सोल्व करके दिखाता हूं। 3060 इंटू 110 बटा में 24 इंटू 1.1 और 2 अंक के लिए 2 जीरो, 1 2 1 2। ठीक है, ये जाएगा 2 से काटिए 12 बार में, इसको 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 3 6, 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब नहीं कटेगा। 51 में जब अब इसका शॉर्ट ट्रिक गुणनफल मैंने आपको सिखाया नहीं, मैं सिखा दूंगा। शॉर्ट ट्रिक 11 एकम 11 का 1 हाथ में 1, 11 पचे 55 और 1 56 बटा 4। इसको भागा दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौका 16, भाग नहीं जाएगा 0, 4 दूनी का 8, 4 पचे 20, 140.25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देख रहे सर, सिर्फ सॉल्व करना था, सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ गया। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है दोस्तों, अरे हम लोग सवाल को विद इन सेकेंड में उड़ा देंगे, जितना भी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो पहला क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का, अभी स्टार्ट तो होने दीजिए। लगभग 60-70 क्वेश्चन में आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। जीरो से लेकर हीरो लेवल तक मैं आपको ले जाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 देखने का पहले मैं आपको बात बता दूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ठीक है। भगवान हर इंसान को जिंदगी में एक मौका देता है, ठीक है। आज तारीख है 4 अगस्त 2024, ठीक। एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है, सीजीएल का फॉर्म निकल गया है, एमटीएस का फॉर्म फिलअप हो गया है, आरपीएफ एसआई का फॉर्म फिलअप हो गया है। करो और मरो, लड़ाई एक बार की है, बार बार की नहीं है। अगर आपको एक अच्छा नौकरी लेना है तो भैया एड़ी चोटी का जोर लगा दो। अगर आपको अपना माँ बाप का नाम रोशन करना है तो पूरा जी जान लगा दीजिए। यही एक लास्ट ऐसा मौका है, आर और पार का लड़ाई है। अगर आपको नौकरी लेना है तो भैया 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा कोई मायने नहीं रखता है, आपको जी जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर हमको नौकरी पाना है तो नौकरी पाने का बस एक ही वो रास्ता है, सक्सेस पाने का बस एक ही रास्ता है, वो है आपका मेहनत। आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा आप लाइफ में उतना जल्दी सक्सेस होइएगा। लेकिन भगवान आपको बार बार मौका नहीं देगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, जी जान लगा के मेहनत कीजिए। अगर एक बार मेहनत कर दीजिएगा, जिंदगी भर बैठ के लाइफ का एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना दाल भात का कौर नहीं है, ठीक है। दाल भात का कौर नहीं है सरकारी नौकरी पाना, उसके लिए पूरा जी जान का मेहनत करना पड़ता है। 5,000, 6,000, 10,000 का वैकेंसी है और 1-1 करोड़, 40-40 लाख, 30-30 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं। तो कंपटीशन पूरा चरम सीमा पर है। एकदम जी जान लगा के तैयारी करिए। और आपको मैं जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, एक शॉर्ट ट्रिक को आप बाकायदा ध्यान से वीडियो पोस्ट कर करके देखिए। जो मेरे पास ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं वो लोग भी मेरे वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं और वीडियो को देखकर वहां से आप अपना रिवीजन मार सकते हैं। ऑफलाइन वाला ऑनलाइन वाला क्वेश्चन कुछ अलग भी है, कुछ मिक्सिंग में मैं करके दे रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर बेचा। अगर उसने इसे इस रुपये में बेचा होता तो 33 रुपया अधिक मिलता। मैंने आपको अभी बताया 16% हानि है और 14% का लाभ है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 30 हो गया, इंटू 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए बेचना। एसपी मतलब बेचना। 25% का लाभ का एसपी कितना होगा? शॉर्टकट सर 125 काट दीजिए, कितना बार में जाएगा? 5 6 का 30, 5 दूनी का 10, 5वां 25, 3 दूनी का 6, 11 बार में। इसका शॉर्ट ट्रिक का गुना 11 5 55 का 5 हाथ में 5, 11 दूनी का 22 और 5 27, यानी कि भागा देने से आएगा 137.5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लास आप लोगों को कैसा लगा? प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहला क्लास था। इसका टोटल 4 या 5 क्लास में आपको दूंगा। उसके बाद फेज 12 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। एसएससी सीएचएसएल 2024 में जितना भी क्वेश्चन आया है मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ का हर एक चैप्टर, एनटीपीसी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम शुरू होने का पहले मैं पूरा शॉर्ट ट्रिक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस अगर लगे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि ऐसे स्टूडेंट के पास पहुंच पाए जिनके पास ये सारे शॉर्ट ट्रिक आ जाए और मेहनत करके वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके और नौकरी पाकर अपना माँ बाप का नाम रोशन कर सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।